धर्मशाला के लायंस क्लब भवन में प्राकृतिक चिकित्सा पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में 15 राज्यों से आए प्राकृतिक चिकित्सक और शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रशिक्षु चिकित्सक भाग ले रहे हैं। सेमिनार का उद्घाटन तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री सामडोंग रिम्पोछे ने किया। धर्मशाला के लायंस क्लब भवन में जारी 3 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा सेमिनार के उद्घाटन समारोह में तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री सामडोंग रिम्पोछे बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। रिम्पोछे ने द्वीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ प्राकृतिक चिकित्सक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदास सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आयोजित सेमिनार में उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित करते हुए तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री सामडोंग रिम्पोछे ने प्राकृतिक चिकित्सा को इलाज का बेहतर जरिया करार दिया। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने की शक्ति केवल मात्र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ही है। बहुत सौभाग्य समझता हूँ, एक साथ इसने अनेक प्राकृतिक चिकित्सक लोगों के एक साथ दर्शन हुए और अच्छा विचार सुनने को मिला। इस बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन में मुझे उपस्थित होने का जो अवसर प्रदान किया गया है, इसको स्वस्थ बनाने की शक्ति अगर किस पद्धति में है तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ही है। इस मौके पर प्राकृतिक चिकित्सक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदास ने बताया कि इस चिकित्सा पद्धति में किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि मानव शरीर 5 तत्वों का बना है और यही 5 तत्व मनुष्य के शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। हमारा सम्मेलन करने का उद्देश्य देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा में लगे हुए लोगों को इकट्ठा करना, उनके विचार सुनना, उनके विचारों पर आधारित कुछ प्रस्ताव पारित करना, कुछ कार्यक्रम बनाना और प्राकृतिक चिकित्सा को फाइन ट्यून करना। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे भ्रम पैदा किए जाते हैं। उन सब भ्रमों को तोड़ करके ऐसी एक सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति लागू करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा कोशिश है कि 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्वों में शरीर लीन हो जाएगा, 5 तत्वों से शरीर को पोषण मिलता है। यही 5 तत्व शरीर को समृद्ध और स्वस्थ भी बना सकते हैं। तो 5 तत्वों से शरीर को शुद्ध करना, आहार शुद्धि से शरीर का पोषण करना और योग से परमात्मा के साथ मिलन करना, इस तरह 5 तत्व, आहार शुद्धि और योग के द्वारा हम आदमी का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, स्वास्थ्य मजबूत करना चाहते हैं। गौरतलब है कि यह सेमिनार प्राकृतिक चिकित्सा का 11वां सेमिनार है और इसमें विभिन्न प्रांतों से आए लगभग 750 लोग भाग ले रहे हैं। इस सेमिनार में लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार दिया जाएगा। निपजीत निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। आज विकलांगों के लिए सरकारी बसों में 2 और 3 नंबर की सीट तो आरक्षित कर दी गई है, लेकिन सही में अगर देखा जाए तो यह सिर्फ एक घोषणा मात्र ही लगती है। विकलांगों का मानना है कि आज वे अपने हकों से महरूम हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर संपन्न हुई विकलांग संघ की मासिक बैठक। शनिवार को मंडी स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में विकलांग संघ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडी और अन्य जिलों से आए संघ सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश विकलांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष और मंडी जिला की अध्यक्षा हेमलता पठानिया विशेष तौर पर शरीक हुई। बैठक में विकलांग संघ को आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में चर्चित मुद्दों की जानकारी देते हुए मंडी जिला विकलांग संघ की अध्यक्षा हेमलता पठानिया ने बताया कि आज सरकारी बसों में विकलांगों के लिए 2 और 3 नंबर सीटें आरक्षित तो कर दी गई हैं, लेकिन बस में यात्रा करते समय विकलांगों को यह सीट नहीं दी जा रही है। हेमलता पठानिया ने कुछ शरारती तत्वों द्वारा विकलांग संघ के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया और प्रशासन से शरारती तत्वों पर विश्वास न करने की बात कही। विकलांग भाइयों के लिए 2 और 3 नंबर सीट सरकार द्वारा आरक्षित की गई हुई है। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि सीट तो रिजर्व है, लेकिन विकलांगों के आने पर उस सीट को खाली नहीं किया जाता। और जब हम उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि ये सीट जहां से बस चलती है वहीं से मिलेगी, उसके आगे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जबकि हमारे पास सरकार द्वारा लेटर प्राप्त है, अधिसूचना जारी है कि जहां भी विकलांग मिलता है वो सीट छोड़नी होगी। मैं इतना ही कहूंगी कि कुछ शरारती तत्व जो है हमारे यहाँ विकलांगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। और प्रशासन से मैं अनुरोध करती हूँ कि ऐसे जो शरारती तत्व आते हैं और स्वयं भूनेता बनकर विकलांगों को और प्रशासन को गुमराह करते हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, ताकि जैसा प्रेरणा संस्थान शिमला में विकलांगों के साथ हुआ, वैसा हमारे यहाँ विकलांग महिलाओं और बच्चियों के साथ ना हो।
हेमलता पठानिया ने बताया कि राजस्थान की एक संस्था द्वारा आने वाली 3 जून को विकलांगों के निःशुल्क ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं, लेकिन विकलांगों की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण वे राजस्थान तक पहुंचने का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। हेमलता पठानिया ने जिला प्रशासन से इन विकलांगों की सहायता करने का आह्वान किया है। विकलांग जनों के लिए पिछली वर्ष एक नारायण सेवा संस्था द्वारा कैंप लगाया गया था, जिसमें 78 विकलांगों की सूची जो है मुझे प्राप्त हुई है। उसमें जो है 30 विकलांग जो है हमारे मंडी जिला के हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन जो है 3 जून को जो है राजस्थान में होना है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो विकलांग जो है वहां जा नहीं पा रहे हैं। इस बारे में मैं 22 तारीख से उपायुक्त महोदय से, जिला कल्याण अधिकारी से और डायरेक्टर शिमला से स्वाशीष पांडा जी से भी मैंने संपर्क किया। तो जिला कल्याण अधिकारी का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम जो है इनको अपने फंड से ऐसे भेजें। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इन विकलांगों के रेल पास जो है निःशुल्क बनाए जाए ताकि ये अपने ऑपरेशन करवा सकें। प्रशासन का भी पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। जब कैंप लगाया गया है तो हम चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय जो है इसको इन 30 लोगों के जाने की व्यवस्था करें ताकि हमारे विकलांग जो है इस विकलांगता से जो है छुटकारा पाएं। विकलांग संघ ने उम्मीद जाहिर की है कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार विकलांगों को आ रही समस्याओं पर ध्यान देगा और उन्हें उनका हक मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र आदर्श विद्यालय बाहरी राज्यों से हिमाचल में रोजी रोटी की तलाश में आने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने का एक बढ़िया साधन सिद्ध हो रहा है। वर्ष 2005 में शुरू हुआ यह स्कूल बच्चों को शिक्षा तो प्रदान कर रहा है, लेकिन स्कूल के बाद का समय इन बच्चों को फिर बाजार में खाक छानने पर मजबूर कर रहा है। वर्ष 2005 से शिमला सदर पुलिस द्वारा संचालित आदर्श विद्यालय बाहरी राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल पहुंचने वाले बच्चों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। लिखने की चाहत में लिखते चले जा रहे ये नन्हे हाथ मानो रुकना न चाहते हों, मगर पेट की आग ने इन हाथों में कलम के अलावा कुछ और चीजें भी थमा दी हैं। गौरतलब है कि आदर्श विद्यालय राज्य में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहां बाहरी राज्यों से आए घुमंतु परिवारों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिमला में स्थित इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी शिमला के तापमान की तरह घटती बढ़ती रहती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों को पढ़ा रही शिक्षिका स्नेहलता के अनुसार इन बच्चों में पढ़ने और सीखने की ललक है। ये बच्चे काफी गरीब होने की वजह से अपने राज्य से यहाँ आते हैं। यहाँ पे इनके वहाँ पे कोई इनकम सोर्स नहीं होता है, तो इनके पेरेंट्स भी इन्हें ऐसी तरह से भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये आते हैं, तो हम तो इन्हें यही कहते हैं कि आप लोग आओ यहाँ पे। ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और काफी बच्चों में मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सीखने के लिए काफी इंटरेस्ट रखते हैं और काफी कुछ जो भी इनको सिखाया जाता है वो काफी जल्दी पिकअप कर लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो भी इन्हें सिखाया जाता है सीखते हैं। इनको हम सिखाने के बाद हमारे यहाँ पे स्टेट लेवल के बाल मेला होता है, तो हम ये वहाँ पे भी ले जाते हैं। वहाँ पे भी इनको काफी कुछ देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पे भी इन्हें ले जाते हैं। वहीं जब इन बच्चों से बात की गई तो इन्होंने खुद को मिलने वाली अच्छी शिक्षा की बात तो कही, लेकिन स्कूल के बाद बीत रहे समय को भी इन्होंने हमारे संवाददाता के समक्ष रखा। इन बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी रोजी रोटी की ओर भी ध्यान देना पड़ता है और स्कूल के बाद ये बच्चे बाजार में लिफाफे बेचते हुए नजर आते हैं। इसके बाद लिफाफे बेचता हूँ। लिफाफे बेचता हूँ। कहाँ? यहाँ शिमला में? हाँ जी। इन बच्चों के लिए मिड डे मील के तहत दिन में भोजन की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस और शिक्षा विभाग की कोशिश सही में काबिल तारीफ है। बस जरूरत है तो इस तबके की ओर और ध्यान देने की। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह पहल रंग लाएगी और शिक्षा की लौ से धीरे धीरे रोशन होते ये बच्चे भटकने से बचेंगे। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है हमारा द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव या जानकारी है तो कृपया अपने सुझाव या जानकारी हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता नोट करें, कमल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।